नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थबाइत और मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी। अब इसे लेकर पार्टियां क्या मानती है, इस पर हम बात करेंगे। संभल कर जनाब, महंगी होगी शराब। जी हां, 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में पब्लिश किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। इसके तहत देसी विदेशी और बियर महंगी होगी। तो जारी अधिसूचना के मुताबिक विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल या प्राइस यानी कि बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। मतलब जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी उस पर उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही देसी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। नई आबकारी नीति 2024-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव हुआ है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। तो सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता नहीं दिख रहा है। तो जो लोग शराब का शौक रखते हैं उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि अब जो सूरा प्रेमी है उनके लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि 1 अप्रैल से दाम बढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने संशोधित ड्यूटी की अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पर, और इस पर हम बातचीत भी करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो शराब को लेकर कई बार इस पर सियासत भी होती है, और अब तो दर भी जो है महंगी होने जा रही है। शराब को लेकर कई बार नाराजगी भी जाहिर होती है, शराबबंदी को लेकर भी बात होती है, लेकिन अब शराब महंगा हो रहा है तो इस पर हम बात करेंगे आज। तो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब महंगी होगी। देसी विदेशी बियर के दाम बढ़ेंगे, प्रीमियम ब्रांड और महंगे होंगे। कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल में ये मिलेगी। तो हमारे साथ जो खास मेहमान है वो जुड़ गए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं राजीव जी आपके पास ही आना चाहूंगी। शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत होती है वो बहुत कॉमन है। कभी शराब बंदी को लेकर बात होती है, कभी शराब के जो कालाबाजारी होती है उस पर बात होती है, कभी हम शराब की कीमतों पर भी बात करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कीमतों पर। बढ़ रही है कीमत, क्या है मंशा इसके पीछे? एक बार फिर से कांग्रेस को मौका मिलेगा कि आप लोग तो शराबबंदी की बात करते थे लेकिन अब तो दाम भी बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग। वही महंगी शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। और दूसरी बात है, जब थोड़ी थोड़ी पियेंगे तो अपराध कम होंगे, और दूसरी जो हमारी जो रेवेन्यू है, जो हमारा आय है वो बढ़ेगा। तो एक संतुलन की दृष्टि देखी गई है। एक तो जो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 वर्ष पहले जो मदिरा प्रेमी जो ब्रांड चाहते थे वो ब्रांड मिलता नहीं था। केवल फोर्सफुली जिसे सरकार चाहती थी उन ब्रांडों की बिक्री होती थी। आज आबकारी नीति है, स्पष्ट नीति है, और उसके बाद हमको राजस्व की आवश्यकता है राजश्री जी। तो राजस्व के नाते शराब की जो आसानी में जो दर होता है, खुदरा दर नहीं, देखिए 2 है, एक नेट प्राइस है, एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो नेट प्राइस जो डिस्टिलरी से निकलता है उस पर कुछ राजस्व, उसमें कुछ करों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको देखिए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हमें बहुत सारे कार्य करने, नई सड़कें बनानी है, नई पुल पुलिया बनाने हैं, कुछ उन्नयन करने सड़कों के, कुछ स्कूलों का निर्माण करना। तो एक राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस राजस्व तो वैसे ही काफी आता है। जब इतना कुछ उससे फायदा हो रहा है तो उम्मीद है कि आगे चलकर शराबबंदी को लेकर राजनीति तो नहीं होगी। फिर सत्य प्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अभी राजीव चक्रवर्ती जी जो बातें बोली हैं बहुत ही, मेरे को लग रहा है कि संवेदनशीलता नहीं दिखती है। देखिए, जनता के पैसे वसूल के ये कहना चाह रहे हैं कि जनता से ही पैसे वसूल, और जनता ही कम, जो शराब प्रेमी है वो कहीं ना कहीं कम पिए। क्योंकि ये आपकी सरकार, आपको सोचना पड़ेगा कि राजस्व भी कैसे बढ़े और अवेयरनेस भी कैसे हो। ये जनता पे हर चीज थोप देने से नहीं होगा। अरे ये वही लोग है, देखिए दोहरा चरित्र है इनका। जब सत्ता में हम लोग थे, विपक्ष में थे, तो शराबबंदी की बात करते थे। हाँ। आज जब ये सत्ता में है
तब में बात करें रेट बढ़ाने की, और अभी इन्होंने बोला कि संतुलन रहेगा। कैसे संतुलन रहेगा राशि जी से पूछिए। संतुलन ये रहेगा कि कारोबारियों का जो बैंक बैलेंस है ना, उसमें संतुलन रहेगा। हर कारोबारी के अपने अपने बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती रहेगी, उनका संतुलन रहेगा। मगर जो आम जनता जो है, जो मदिरा प्रेमी है, उनमें कहां संतुलन रहेगा? उनसे आप पैसा वसूल रहे, बिजली में पैसा वसूलेंगे, शराब में पैसा वसूलेंगे, जमीन में पैसा वसूलेंगे, हर तरह से सिर्फ नोचने के लिए सरकार बैठी हुई। सत्ता में आए थे बोल के कि सुशासन रहेगा, कहां का सुशासन है ये कि जनता को ही नोचना है और कारोबारियों को फायदा पहुंचाना है। 12 साल से हम देश में भी यही देख रहे हैं, कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, और प्रदेश में भी कहीं ना कहीं 2 साल में यही चीजें दिखने आ रही है कि सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है। हमारा सीधा तौर पर यही मानना है कि आप इसको रेट बढ़ाने की जो आप बात करें कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी, तो आपका दूसरा तरीका नहीं है क्या? और इसी प्रदेश में जहां पे स्कूलों की हालत क्या है, जहां पे शिक्षा की हालत क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्कूलें बंद हो रही है, वहां पे आप दारू दुकानें बढ़ा रहे हैं, 67 दुकानें खुली जा रही है, राजस्व के बहाने को आप रेट बढ़ा रहे हैं। तो आप शिक्षा का नीचे का स्तर करते हुए और शराब की बिक्री बढ़ा रहे हैं, तो किस तरह से इसमें कानून के तहत ये जो बात कर रहे हैं कि अपराध भी कम होगा? कैसे अपराध कम होगा? जब शराब की बिक्री बढ़ेगी, 70 दुकानें खोल देंगे, तो अपराध कैसे कम होगा? आप किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं, प्रदेश की जनता को क्या बताना चाहिए, ये बता दी। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लूटने की व्यवस्था एक और चालू कर दी इस सरकार ने। नहीं तो आप देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोरोना के समय भी शराब बिकी थी और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो समझ से परे है ये। नहीं, मैं पर्टिकुलर आपको भी नहीं कह रही हूँ, ये समझ से परे है। उचित जी शायद इसको समझाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति सैनिटाइजर पी लिया था तो पूरे पूर्व मुख्यमंत्री जी 3 रात सो नहीं पाए, राजश्री जी, और राशन नहीं पहुंचा, लेकिन शराब की व्यवस्था की गई कोरोना के समय। आपने बहुत अच्छा स्मरण करवाया। हमने तो 105 दुकानें बंद की, फिर भी साल दर साल राजस्व बढ़ा। हमने कोई दुकान नहीं खोली, नहीं, हमने बंद की। अरे शराब नीति पे आप कुछ मत बोलिए। मैं तो कह रही हूँ समझ से परे है। उचित जी ज्यादा बेहतर समझाएंगे। दुकानें खोलने के बावजूद भी। ठीक है उचित जी, आप मुझसे बेहतर इस चीज को थोड़ा समझ पाएंगे। काफी समय से आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को देख रहे हैं। ये बहुत समझ से परे है कि देखिए, पैसे आएंगे शराब से, लेकिन पाबंदी भी शराब पर ही लगानी है। और अब पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही, रेवेन्यू जनरेट होने की बात की जा रही है, तो हम चर्चा भी शराब पर ही कर रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? एक स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? एक स्टैंड क्लियर कर लें। राशि इस चीज को लेकर दोनों का स्टैंड बहुत क्लियर है कि शराब बंद नहीं होगी। हाँ, इससे राजस्व कमाए जाएंगे और बांटे जाएंगे और फ्री बीज बांटे जाएंगे चुनाव के समय, लेकिन ये बार बार बोला जाता है, चुनाव के समय बोल दिया। हाँ, नहीं, ना तो इनकी मंशा, इनके किसी मैनिफेस्टो में दिखा आपको शराबबंदी? नहीं। और दूसरा, राजीव चक्रवर्ती जी जो तर्क दे रहे हैं कि विकास के लिए हमें जरूरी, तो क्या गुजरात का विकास नहीं हो रहा है? गुजरात में तो शराबबंदी नहीं है, बिहार में विकास बंद हो गए। वर्धा में विकास नहीं होते, वर्धा जिले में रेवेन्यू नहीं होती। ये तर्क गलत है कि एक, देखिए, वो एक राजस्व का रास्ता है, राजश्री, एकमात्र रास्ता नहीं है। आप समझिए। और किसी की मंशा शराबबंदी की है ही नहीं, वो राजीव जी की पार्टी हो या सत्यप्रकाश जी की। तो राजीव जी की पार्टी में जो है वो फल फूल रहा है। इतनी शानदार कमाऊ योजना राजीव जी की पार्टी के अलावा कोई ला ही नहीं सकता था, और व्यक्तिगत तौर पे उसका कितना लाभ लिया जा सकता, सत्यप्रकाश जी की पार्टी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कैसे शासन की जगह अपने जेब में भरे, ये सत्यप्रकाश जी की पार्टी बहुत मुफीद तरीके से जानती है। अब आप बोलते हैं कि शराब हमको बढ़ाना नहीं है। आपके 2 साल में 8,500 से 12,500 करोड़ का आपने शराब पिलाने का राजस्व रख लिया है, तो आपकी मंशा क्या है? ज्यादा बिक्री, ज्यादा राजस्व, ज्यादा कमाई, ज्यादा प्रॉफिट। तो जब इनकी मंशा है, तो दोनों पार्टी है। और दूसरा, मैं आप सभी का, प्रवक्ता भाजपा का, प्रवक्ता कांग्रेस का, राष्ट्रीय, मैं एक चीज बताऊं कि कोई भी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आप देख भी लीजिएगा कि कोई भी शराब की कीमत नहीं बढ़ने वाली। मैं स्पष्ट आपके चैनलों में कह दूं। आप जो राजीव जी कह रहे थे थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ी है, वो ड्यूटी एकमात्र रास्ता नहीं होता शराब की कीमत तय करने के लिए। आप थोड़ा अध्ययन तो कीजिए। 6 चीजें लगती है शराब की कीमत बढ़ने के लिए। अगर, और दूसरी चीज की एक फायदा भी हुआ है अभी, वो अभी 6 रुपए कम हुए हैं। आप प्लास्टिक की बोतल से जो नुकसान है, 5 रुपए 25 पैसे की जो बोतल थी, अब वो 1 रुपए की पड़ने लगी। तो 5 रुपए 4 रुपए का फायदा भी सरकार को हुआ है। सरकार दाम नहीं बढ़ाने वाली, वैसे भी अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दाम नहीं बढ़ने वाले। ये आप और हम बैठ के डिस्कस कर ले, बहस कर ले, सब कर ले, शाम तक, रात तक, कल तक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो ड्यूटी बढ़ी है, केंद्र ने ड्यूटी बढ़ाई है, ये जो बढ़ेगी उसकी
व्याख्या या उसका आकलन कैलकुलेशन हम अभी यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना मोटा कुशन है 4 रुपए 5 रुपए का कि हमको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना बढ़ने वाला है। नहीं, लेकिन इसमें उचित जी ये क्या इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ है इसलिए ये किया जा रहा है क्या? देखिए 12,500 लक्ष्य है 2025-26 वित्तीय वर्ष का। आज लगभग हम 10,500 में खड़े हैं। हमारे पास फरवरी का महीना है, मार्च का कमाऊ महीना है। मार्च का कमाऊ महीना मतलब होली सबसे कमाऊ महीना होती है। हाँ। दूसरा, मार्च में सब जगह के जो रिन्यू होते हैं कॉन्ट्रैक्ट उसके पैसे यहाँ आते हैं। तो वो अप्रैल ऑनवर्ड जो नए कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे 32, 33, 33 लाख के बाहरों के, वो मार्च में पैसे आ जाते हैं। तो मार्च में हम धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो मार्च में, तो वो पैसा हालांकि नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता 12,500 का जो लक्ष्य है वो हमारा 11, 11.25, 11.5 तक। आप नोट जरूर कीजिएगा इसको। जब आखिरी समय आएगा तो आप देखिएगा 11.25 या 11.5 से ऊपर तक ये बजट ये नहीं जाने वाली है हमारा राजस्व। पहली चीज तो ये होगी राष्ट्रीय की ये कीमत नहीं बढ़ने वाली निश्चित रहे। दूसरा, ये लक्ष्य प्राप्ति जो की गई है वो 11,500 के आसपास होगी। हमें कुछ कीमतें कम करनी चाहिए। इनफैक्ट जो मैं कह रहा हूं उसका तर्क भी दे रहा हूं सुरेश, जो पेट्स बोतल, जो कांच की बोतलें से हमने प्लास्टिक की बोतलों में कन्वर्ट हुई है, उससे समस्त जगह विभाग को फायदा है और करोड़ों के फायदे हैं, करोड़ों की। तो वो पैसा सरकार के अकाउंट में जा रहा है तो वो भी एक प्रॉफिट में आएगा। ये छूट कायदे से तो कस्टमर को देनी चाहिए, उपभोक्ता को देना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे सीधा साधा उपभोक्ता शराब उपभोक्ता ही होता है। छुप के खरीदता है, साइड में कुछ बोलता है नहीं, आवाज भी नहीं उठाता, कोई संघ भी नहीं है, कोई यूनियन भी नहीं है, कोई ऐसी बुलंद आवाज उठाने वाले रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सदन में उनकी बात नहीं उठ सकती कि हमारी शराब की कीमतें ज्यादा हो गई, विधानसभा में नहीं उठ सकती। ठीक है। तो उनसे कोई संघ संगठन नहीं, वो सीधा साधा उपभोक्ता होता है। वो अपने हक के खिलाफ टेक्निकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि दाम बढ़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली नहीं बढ़ेंगे। आप निश्चित ये हम चर्चा जरूर कर रहे हैं क्योंकि कारण कई होते हैं। राशि जो मैं समझाना चाहता हूँ तकनीकी रूप से कि कारण कई होते हैं दाम बढ़ाने के। ड्यूटी एकमात्र कारण नहीं होता, 6 कारण होते हैं। तो उनमें ये अभी देखते हैं, हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको लक्ष्य भी प्राप्ति करनी, हम बढ़ाएंगे क्यों? और फिर हमने अभी 4 रुपए 5 रुपए प्रति बॉटल इनको फायदा। हाँ, ठीक है। और देखिए है। एक वर्ग जो इसमें तय कर दिया गया, राजीव जी अगर आप देखेंगे कि वर्ग तय कर दिया गया, जो महंगी शराब होगी वो और महंगी हो जाएगी। तो जो पहले से महंगी ले रहे हैं वो और महंगी भी ले लेंगे राजीव जी, उसमें दिक्कत कहाँ पर है? लेकिन वो जो 2 समय की जिनकी तनख्वाह होती है, 1 दिन का उनका जो पे होता है, जो जाकर ठेके के पास खड़े रहते हैं, आप उनका तो देखिए जी। उनका तो उचित जी ने कहा कि जो पेट बोतल होगी उसमें शायद उतनी बिक्री बढ़ेगी नहीं, यानी उसमें दाम नहीं बढ़ेगा। दाम बियर पे और प्रीमियम शराब पे बढ़ेगी। और देखिए उसमें बढ़ने से हो सकता जो इंसान 4 महीने में 4 बार शराब पीता था वो 1 ही बार पिए, तो जो एक प्रकार। लेकिन अमूमन ऐसा हुआ नहीं है। आप देखिए अमूमन ऐसा हुआ नहीं। बाकी राज्यों के कंपेयर छत्तीसगढ़ में शराब महंगी और देश में हम 8वें या 9वें नंबर पर है लगभग, मेरे ख्याल से। सत्य प्रकाश जी 5वें नंबर पर, उचित जी कह रहे 5वें नंबर पर। देखिए ये आपने अच्छी बात बोली कि जो मध्यम वर्ग के परिवार का जो व्यक्ति है, जो शराब प्रेमी है, वो देखिए जो हमने बिहार में देखा, खबरें चलती रहती, कहीं ना कहीं विषाक्त जो शराब होती है वो बिक्री चालू हो जाती है। अवैध शराब जो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो बेची जाती है, घरों पहुंचा दी जाती है, उस तरफ ये वर्ग है वो जा सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि नहीं। आप जो रेट बढ़ा रहे हैं, आप अपना राजस्व मत देखिए ना, जनता का भला क्या हो सकता है ये देखना पड़ेगा सरकार को। मगर सरकार अपना राजस्व बढ़ने में, और अपना नहीं, मैं तो बोलूं कारोबारियों को बढ़ा रहे। आपने रेट बढ़ाया तो इससे फायदा किसको पहुंच रहा है? कारोबारियों को सीधा तौर पर पहुंच रहा है। प्रदेश की जनता को इसका लाभ क्या मिले? जनता को लाभ मिलेगा सत्य प्रकाश जी। जो हमने 12,515 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, आपके समय 6,000 करोड़ का आपने तो कहा था शराबबंदी होगी। ये सरकार सिर्फ पूंजी क्षेत्रों को छोड़कर राजीव जी बहुत ईमानदार डिबेट कीजिए। राजीव जी बहुत ईमानदार डिबेट कीजिए, बहुत ईमानदार डिबेट। राजीव जी कब किसने शराबबंदी के बात की थी बताइए? कांग्रेस ने की, हमने नहीं की थी।
हमने किसने? हमने ये तो मैनिफेस्टो सर में ये नहीं तो कहा। प्रैक्टिकली कांग्रेस अगर ने देखें 2018 नहीं, में कांग्रेस ने देखिए 2017 राजीव जी, में अपने जनता मैनिफेस्टो में कहा था जनता भी शराब बंदी होगी। समझदार है। हमारा ट्राइबल स्टेट है सर, यहाँ पर वो संभव है ही नहीं, वो कह दिया जाता है। देखिए मैं उचित जी इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी मान के चलिए 2-3 वीडियोस अभी आ रहे थे, आपने देखा होगा, कम उम्र के बच्चे शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आपने देखा होगा उचित जी। जब वो वीडियो सामने आ रहे थे तो ये सवाल ये उठता है कि शराब बेची क्यों जा रही है, अब तो दाम भी बढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह की जब वीडियो सामने आती है तो फिर चर्चा शुरू हो जाती है शराब को लेकर। उचित जी तो दावे बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ कोई भी सरकार है, ये गलत बात है कि किसी ने शराबबंदी की बात की। राजीव जी कह रहे हैं ये केवल अपना पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने पिछली बार लिया है। हकीकत में किसी ये वैसे ही था कि जैसे मशीन में आलू डालो 16 निकलेगा। कभी राहुल ने बोला नहीं, कभी सरकार ने बोला नहीं। एक वीडियो दिखा दीजिए आप। मैं आज आपको लग रहा होगा कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत है एक पत्रकार भी हूँ, झूठ एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा, झूठ बोलूंगा भी नहीं। उन्होंने खुद को, सत्यप्रकाश जी बोल ही नहीं सकते कि वो आपके व्यापारियों का आप पेट भरने के लिए शराब की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये तो बोल ही नहीं सकते सत्यप्रकाश और उनकी टीम और उनकी सरकार, उनकी पिछली सरकार और उनकी पार्टी जितना काला पीला वो कर सकते थे उससे ज्यादा उन्होंने किया। व्यापारियों का किसने पेट भरा है? सत्यप्रकाश जी पिछले 5 साल में लोगों को देखने मिला है। तो कृपया करके आप घरवालियों का पेट भरने मत बोलिए। ये आरोप कम से कम आप लगाए, क्योंकि आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है सत्यप्रकाश, नैतिक अधिकार नहीं है। क्या हुआ आपने सब देखा, मैं ठीक है जानता हूँ सत्यप्रकाश जी। हाँ बिल्कुल आप सत्यप्रकाश जी। ठीक है सत्यप्रकाश जी। जी देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा अभी, उचित शर्मा जी ठीक है, उनका अपने व्यक्तिगत विचार है, मगर देखिए हमारे ऊपर जो भी आरोप लगे उनकी तो जांच चल रही है, 3-4 साल से जांच ही चल रही है, आज तक रिपोर्ट उसका अंतिम फैसला नहीं है। तो चैतन्य बघेल जी को जो अभी जमात मिली, हाईकोर्ट ने क्या क्या सख्त टिप्पणियां की है वो भी सबके सामने। तो देखिए नैतिक अधिकार क्यों नहीं है उचित जी? अगर जनता का जेब लूटे जाएगा, क्या विपक्ष रहते हैं नैतिक अधिकार नहीं है? क्या सरकार में बैठे लोगों नहीं, इसलिए नैतिक अधिकार नहीं है। आपके पूर्व आबकारी मंत्री, आपके पुराने आबकारी सचिव, आपके तमाम पार्टी के नेता, आपके नेता अनवर ढेबर जी, तो तमाम लीडरशिप जेल में है। इसीलिए नैतिक अधिकार नहीं कि 2 काउंटर आपने खोला, आपने अवैध कमाई की। हमारी सरकार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ राष्ट्रीय जी। एक शराब दुकान में 2 काउंटर होता था, एक काउंटर कांग्रेस भवन की ओर जाता था, साइफन होता था पैसा, और एक काउंटर का राजस्व आता था। तो इसीलिए 6000 करोड़ आया और पीठ थपथपाते रहे अपनी कि हमने शराब में हमने राजस्व ले लिया। और हमने कभी शराबियों की संख्या बढ़ती रही, पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, लेकिन राजस्व कम होता गया। तो उचित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस को शराब के मामले में बोलने का नैतिक नहीं। देखिए शराब घोटाले पर तो इतनी लंबी चार्जशीट पेश हुई है, तो आधे घंटे के डिबेट में तो हम इसको समेट नहीं पाएंगे। ठीक है उचित जी। हाँ राष्ट्रीय एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ जो हमारे दर्शकों को जानना भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत बेहतरीन चीजें इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शराब से कमाई करने का मॉडल अगर हिंदुस्तान में है तो वो छत्तीसगढ़ का है। वो प्रति व्यक्ति एक शराब से रेवेन्यू होती है जो अमूमन 800 से 12 रुपए होती है। हाँ। हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है जहाँ पे 3800 रुपए प्रति व्यक्ति रेवेन्यू खींचती है सरकार। और बड़ी खुशी आपको बताओ कि और ये महंगी भी है। हाँ ये बाकी राज्यों के 3800 रुपए प्रति व्यक्ति देता है, प्रति लीटर रेवेन्यू देता है आबकारी से। और आप इस पे प्रोसेस पे जाएंगे तो अभी मैं पढ़ भी रही थी कि लाइसेंस भी काफी महंगा होता है। अगर यहाँ पर शराब बेचनी है तो वो लाइसेंस भी बहुत महंगा होता है। तो इसलिए जो दुकान है ये यूनिक मॉडल आपको आश्चर्य होगा, ये यूनिक मॉडल बनाया भाजपा ने। इसका इजाद जो है, इसकी गंगोत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी रही है। ठीक है। और इसको ग्लोरीफाई किया भूपेश सरकार ने। और ये इतना यूनिक मॉडल है कि आज हम 3 करोड़ जनता से 12,500 करोड़ की रेवेन्यू खींचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शराब और लिकर आबकारी की नीति जो है सबसे यूनिक है कि कम जनसंख्या वाले प्रदेश से 12,500 करोड़ की रेवेन्यू खींचना अपने आप में एक यूनिक मॉडल है। और इतना बेहतरीन यूनिक मॉडल है कि हम इसको कॉमर्शियली सेल करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, लोग शिक्षा नीति बेचते हैं, हम अपनी आबकारी नीति बेचते हैं दूसरे राज्यों को ऑफिशियली। आपको आश्चर्य हो रहा होगा जी, ऑफिशियली हम आबकारी नीति बेचते हैं और अपने परसेंटेज लेते हैं। झारखंड में जो हम बेचने जा रहे थे उसी का एक मॉडल है ये। हमने आंध्रा को दिया था, तेलंगाना को दिया था। ये हम शिक्षा नीति लोगों अडॉप्ट करते हैं। हम ऑफिशियली इसके एक्सपर्ट है और हम शराब नीति को बेचने के लिए इतने सक्षम है कि हम दूसरे राज्यों में आवेदन देते हैं कि हमारी शराब नीति रखिए और हमको अपना राजीव जी हम उससे कमाई करते हैं।
जी बिल्कुल, उचित जी ने सही कहा है। पिछली सरकार ने झारखंड में सोरेन सरकार को आबकारी नीति का मॉड्यूल बेचा था और वो आबकारी नीति हमने बनाया था। क्यों बनाया था आपको मालूम है? जो शराब का सिंडिकेट होता था वो सिंडिकेट कई क्षेत्रों की नीलामी में हिस्सा नहीं लेते थे और उसके बाद वो राजस्व नहीं देते थे मार्च के महीने में। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम खुद अपनी शराब दुकान खोलें और अपने इन हाउस अपनी शराब की बिक्री करें, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रिटेल काउंटर तक अपने हो। और उसमें जो सिंडिकेट रहता था वो जिन ट्राइबल क्षेत्र में खोलता नहीं था कि वहाँ हमको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, महंगी ब्रांड नहीं बिकती है, उससे मुक्ति मिली। लेकिन भूपेश सरकार ने उसका दुरुपयोग किया, उसमें उन्होंने 2 काउंटर लगा दिया और एक शराब स्कैम हुआ, एक लिकर स्कैम हुआ, बहुत सारे तमाम। ठीक है, इस पर सत्यप्रकाश तो हमारी सरकार ने उसे ठीक से किया। पूरा के पूरा राजस्व अभी हमारे सरकार को आ रहे हैं और ठीक है, ऐसा तो नहीं है सत्यप्रकाश जी, जो पूरा फायदा सरकार को मिलना चाहिए था वो घर घर बट गया। नहीं राशि जी, एक चीज मैं याद दिला दूं, शायद ये अपनी सरकार को भूल गए। रमन सिंह सरकार, समुद्र दास सिंह कौन था जिसकी हमारी सरकार आती 2018 में सरकार बनती है और वो गायब हो जाता है, बाद में 2 साल बाद केपी त्रिपाठी कौन था आप बताइए? और एक ही व्यक्ति को 10 साल केवल थोड़ी बात आबकारी का मुख्य सचिव बना के बैठाया रह जाता है। तो ये अपने कार्यकाल याद करे किस तरह के घोटाले की, और उसी पैसे के बंदर बाट के लिए इनके बड़े बड़े नेताओं की बहस हुई थी। ये हर किसी चर्चा का खबर था उस समय। ये उचित शर्मा जी, तो आपने बंद क्यों नहीं किया उस शराब नीति को? हमने तो उसी मॉडल का आपने उसी मॉडल को अडॉप्ट किया और उसमें घोटालों के दरवाजे खोल दिए। साहब, हमने घोटाला नहीं किया था, राजस्व का पैसा राजस्व में जमा हुआ, उसमें विकास के कार्य हुए, अच्छे से किया। ये जितने आरोप लगाए, अभी मैंने बोला ना कि आप जांच करा रहे हैं, 5 साल से तो जांच ही चल रही है ना, जांच नहीं चल रही, रुपए मिले साबित कर दिया। तो आरोप लगाने से नहीं, और हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिले, कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। बी का जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया 22 कंपनियों का टेंडर लेने के बाद। क्यों रद्द किया गया? पूछिए इनसे, किसको लाभ पहुंचाने के लिए? तो देखिए सत्यप्रकाश जी, एक समय अभी मेरे अभी देखिए दुकानें खुलने को लेकर भी आया था कैबिनेट की मीटिंग में, उस वक्त भी आप लोगों ने कहा था कि पूरे प्रदेश को शराबी बनाना चाहती है सरकार। तो आप लोगों के राज में तो घोटाले ही घोटाले हुए। प्रदेश में तो शराब उस समय भी बिक रही थी, अभी भी। पिछले समय कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उचित जी को याद होगा शायद, कुछ नई दुकानें खुलने को लेकर बातचीत हुई थी, कुछ नई शराब की दुकानें खुलनी है। उसमें कांग्रेस का ये वर्जन था कि आप पूरे प्रदेश को सरकार जो है शराबी बनाना चाहती है। तो मैं वही कह रही। हाँ, राष्ट्रीय 667 दुकानें नहीं खुलने की थी, लेकिन लोगों के प्रतिरोध के कारण, लोगों के विरोध के कारण सिर्फ 11-12 दुकानें ही खुल पाई हैं। हकीकत में उसके लिए जो बाकी 55 दुकानें नहीं खुल पाई अभी तक। 67 दुकानें जो खुलने थी नहीं खुल पाई। चलिए, दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो मैनेज हो जाएगा वहीं से। हाँ, देखिए इससे तो विभाग को प्रॉफिट हुआ, विभाग फायदे में पहुंचा है पेट की बोतल और कांच की बोतल से, ये बात भी सत्य है। नहीं, बात ये कि कान चाहे आप इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, मतलब एक ही हो रहा है घूम फिर कर। वो सत्यप्रकाश जी, एकदम लास्ट छोटा सा वर्जन, आपकी बात अधूरी रह गई थी। एक मैं बार-बार ये भी पूछना चाह रहा था कि सरकार देखिए ये वातावरण को लेकर बड़ी है कि कांच की बोतल, पाउच पे पानी पाउच जिस तरह से आती है उस तरह से शराब भी बेचने की खबर चल रही है। तो ये किस तरह की शराब नीति है? ये सरकार खुद कंफ्यूज है, कहीं रेट बढ़ाकर। राजीव जी, इस पर छोटा सा जवाब सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ है, वातावरण को लेकर खिलवाड़ है। जैसे उचित जी ने कहा, खुद अपने प्रॉफिट बढ़े, राजस्व बढ़े और उस राजस्व चलती है, महिलाओं का जो विरोध था उसके खिलाफ काम करते हैं। कुछ भी हो, देखिए आम जनता ही झेल रही है। इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस के समय, जिस पर अभी ईडी जांच ही कर रही है, चार्जशीट पेश हो ही रही है, कभी इस पर बड़े बड़े लोगों पर तो तलवार लटकी है, अभी भी तलवार लटकी है, लेकिन दूसरी अब शराब भी महंगी हो रही है। तो शराब और सियासत का एक सिक्के के 2 पहलू हो गए, मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर शराब का जो शौक रखते हैं उनकी जेब पर भार पड़ने वाला है। हालांकि उचित जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 1 अप्रैल का समय तय किया गया, तब तक क्या परिस्थितियां बनती है। फिलहाल आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।